आइए आपके सामने एक अति रोचक समाचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। समाचार बेहद अति रोचक है और उसके जो दृश्य सामने आए ना, वो भी अपने आप में अति रोचक है। भेरूगढ़ रोड पर बुगलामुखी धाम है। वहाँ पर संत रामनाथ जी हैं, बड़े अच्छे संत हैं, सुलझे विचारों के हैं। मामला बड़ा विचित्र। 2 अप्रैल को उनका जन्मदिन था। बड़े बृहद पैमाने पर जन्मदिन मनाया जा रहा। वहाँ पर सब कुछ हुआ व्यवस्था। और रामनाथ जी के इर्द गिर्द भी है ना, बड़े शातिर चेहरे शरीक हैं जो योजनाएं बनाई उन्होंने योजना। तो रामनाथ जी का जन्मदिन मना, मामला हुआ, पूजा पाठ हवन जो भी होते हैं वो सब हुए। और उसी के साथ साथ वहाँ पर एक गिद्ध भोज का भी आयोजन किया गया। गिद्ध भोज समझते हैं ना, अपने हाथ से लोग खाओ और जो भी कुछ नहीं खा सकते हैं वहाँ बैठ के खाओ, सबको खिलाएंगे, ये करेंगे। अच्छी बात है, भोजन कराना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके यहाँ आए, वो भोजन नहीं होता है, वो प्रसाद होता है, वो प्रसादी होती है, वो सबको मिले, लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये एक पहला दृश्य था। जब यहाँ पर जब गिद्ध भोज के लिए सारा हुआ ना, तो कितनी अफरा तफरी मची, कितनी भगदड़ मची, मामला बड़ा विचित्र नजर आया। अब बेचारे रामनाथ जी का जन्मदिन, वो तो कुछ बोल नहीं सकते। जो उनके इर्द गिर्द जो योजनाकारों का घेरा है, वो तो जो चलते ही रहता है, उनको तो अपने स्वार्थ से मतलब है जो हुआ। वहाँ पर बड़े बड़े राजनेता आए, वो आए, ये आए, न जाने कौन कौन लोग आए, सब आए। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हो गई, जो ये गिद्ध भोज आयोजन था ना, ये संत की तरफ से प्रसादी नहीं थी। तो भी सवाल उठा किसकी तरफ से थी। तो वहां पर घोषणा की गई कि जो संत से श्री के जन्मदिन पर जो ये प्रसादी का आयोजन किया गया है ना, ये हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सौजन्य से किया गया था। अच्छी बात है भाई, करना चाहिए, क्या दिक्कत है। संत श्री के जन्मदिन पर यदि आप प्रसादी वितरण का रखते हो, ये करते हो, व्यवस्था करते हो, तो अच्छी बात है। ये कोई आलोचना की बात तो है नहीं, बढ़िया बात है। परंतु यहाँ पर जो सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संत श्री पर एहसान थोपने के लिए या उन्हें क्लच में लेने के लिए एक विशेष गैंग ने अपना चक्रव्यूह बनाया हो। और वो चक्र कैसे बना, इसका हमें संज्ञान है, किस तरह का क्या हुआ है, हम उसके ज़्यादा अंदर नहीं जाते हुए हम सिर्फ इतना बता देते हैं कि ये चक्रव्यूह बनाया गया। यानी यहाँ पर यह है कि उज्जैन के जो कोई भी संत है, उसका जन्मदिन आए ना, बहुत बड़ा नाटक कर दो, बड़ा वो कर दो, और संत को अपने क्लच में रखो, ताकि वो है ना उनके पक्ष में प्रचार कर सके। ठीक है, ये भी है, जो हो रहा है ये राजनीति है, ये हमें हर राजनीति का संज्ञान है, वो बात तो उजागर कर नहीं सकते कि किस प्रकार से किया जाए। चलो, जो हो गया। अब यहाँ पर संत ने क्या किया, उनकी तरफ से शहर के पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया भैया, पत्रकार। तो वहाँ पर सब पत्रकार पहुँचने लगे, बहुत सारे पत्रकार पहुँचे, इतने कई दूर दूर से अंचल से भी, बाहरी क्षेत्र से भी आकर तो वहाँ पत्रकारों की भीड़ लग गई। और मेरा ख्याल है लगभग 170-80 से अधिक पत्रकार वहाँ पर एकत्रित हुए। बड़ा विचित्र मामला रहा। अब जब वहाँ पर संत श्री ने कोई पत्रकारों से कोई चर्चा वर्चा तो की नहीं, वो तो बेचारे अपना जन्मदिन मनाने के उसमें व्यस्त थे। जन्मदिन मनाने से
भक्तों को भी दर्शन देना थे, वो करना थे, वो उसी में व्यस्त रहे। तो पत्रकारों की पूरी टीम गैंग वहाँ पर करीबन 6-7 तरह की गैंग के लोग थे, मुझे पता है। लोग कहेंगे साहब आप नहीं गए, आप नहीं गए। मैंने कहा भैया हम नहीं जाते, हम बिल्कुल नहीं जाते। ओके, क्यों? हमने कहा इसका कारण मैं आपको बात बताऊंगा, और मैं सिर्फ एक लाइन में वो उसका कारण भी बता दूंगा, स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब वहां पर हुआ क्या कि जब पत्रकारों को कोई ज्यादा भाव नहीं मिले, वो मिले, तो वो भोजन करने चले। भोजन में भी वहां लफड़ेबाजी हुई, खूब इधर उधर ये वो सारा होता रहा। ठीक है, अब उसके बाद में पत्रकारों की गैंग के 2-3 गैंग वहाँ पर खड़े खड़े देखते रहे कि यार ये तो मामला उल्टा हो गया, अब यहाँ तो कुछ अपनी सेवा होने के अवसर नजर नहीं आ रहा है, प्रसादी ले ली यही सेवा मान ले कि नहीं, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो वहाँ पर जो संत श्री के कोई पीए हैं जो उनका काम देखते होंगे, उनको कहा गया कि पत्रकार गैंग के कुछ 3-4 लोग पहुंचे, उनसे कहा कि भैया हम पत्रकारों की सेवा तो कर दीजिए। संत एकदम, संत का जो सचिव है वो बड़ा वोचक कर गया कि ये कैसी सेवा की जाए, ये भी बड़ा विचित्र बात है। तो वो शायद वो मैसेज संत गया होगा, तो फिर उन्होंने एक लिफाफा भरा एक बैग भेजा। ठीक है, भेज दिया। तो वहाँ पर वो बैग में से वो लिफाफे देने लगे, तो पत्रकारों की भीड़, ऐसी भीड़ लगी कि हद से ज्यादा, कि भैया कि ये लिफाफे खत्म नहीं हो जाए, अपन वो नहीं हो जाए। तो वहाँ पर भीड़ लगती रही, धक्का मुक्की भी होती रही, सब कुछ चलता रहा। ठीक है, ये भी चला। और जब लिफाफे खत्म हो गए तो एक दूसरा बैग और मंगवाना पड़ा। अब क्या किया जाए? संत श्री भी परेशान के यार इतने पत्रकार है, मेरे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। फिर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से एक निश्चित बैग भेजी, जो दूसरा बैग भी भेज दिया, वहाँ लिया। हमने जब हमारे यहाँ के जो लोग थे ना, वो तो नहीं गए, मैं तो गया नहीं, मैं तो कहीं भी जाता भी नहीं हूँ, मुझे पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। हम कोई सम्राट भिखारियों की श्रेणी में तो है नहीं। हमें ना ये धन से लालच है, ना लिफाफे से लालच है, ना उपहार से लालच होता है। हम तो सच जाने के लिए जाते हैं। तो गलती से हमारे दो साथी थे। एक तो ऐसा साथी है जो मुझे पूरी खुफिया रिपोर्ट देता है कि वहाँ क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या किया। तो एक दल्ला पत्रकार उसके पास में आता है, पूछता कि यार आप कौन से पत्रकार हो? हमारा जो साथी चुपचाप रहा। उन्होंने कहा कि भाई क्या कर, तो उन्होंने कह दिया कि यार एक काम करो, हम तो केसी यादव के प्रति हैं, हम यहाँ का हाल देखने आए हैं। अरे अरे आप केसी यादव ने भेजा आपको? अरे जब तो ये बड़ी मुसीबत की बात हो गई, अब ये तो यहाँ की सारी पोल खुल जाएगी। उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं आप रहने दीजिए। तो आखिर में क्या हुआ कि जब मामला हो गया ना, ये पत्रकारों के सम्राट भिखारियों की भीड़ छट गई, तो वहाँ का जो उनका जो महाराष्ट्र का पिया था ना, उसने हमारे एक प्रतिनिधि को एक लिफाफा दिया। ठीक है, उसने लिफाफा ले लिया क्योंकि सम्मान करना जरूरी होता। और जब वो बाहर आया, उसने वो देखा कि यार क्या है, देखे तो सही लिफाफा। जब उसने खोला तो उसमें 500 रुपये का एक नोट रखा हुआ था। तो हमारे प्रतिनिधि बोला कि ये तो हमारी जो थीम न्यूज की जो व्यवस्था है ना, उसके बिल्कुल खिलाफ है, ये ऐसा कैसे हो गया? अपन साधु संतों का यहाँ पर तो दान देना चाहिए, और उल्टे अपन दान लेके जा रहे हैं। ये नहीं रहा। उसने लिफाफा खोला और 500 का नोट निकाला, और आगे जाके किसी मंदिर की दान पेटी में वो 500 का नोट डाल दिया। यह हकीकत घटना है, मैं सही बता रहा हूँ, कोई परिकल्पना नहीं है, ऐसा हुआ। ठीक है, अब वो ये सारा हो गया। अब मामला और भी बड़ा संगीन हो गया। तो कुछ पत्रकारों को तो बड़ी विचित्र बात लगी कि यार ये क्या हो गया, अब तो सारे रात खुल जाएंगे और समाचार का प्रसारण होगा। तो मैं यहाँ पर रामनाथ जी से एक बात पूछना चाहता हूँ
कि आपने पत्रकारों को आमंत्रित करने का ठेका किस चेहरे को दिया था, किन लोगों को दिया था, किस ग्रुप को दिया था, जरा इतना मुझे अवश्य बता दीजिए। और वो बताएंगे कि नहीं, कुछ नहीं कह सकते। खैर पता तो लग ही जाएगा हमें कि कोई किसी ने। और जो यहाँ पर जो सच्चे पत्रकार थे ना, वो तो सम्राट भिखारियों की भीड़ में आए नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, फिर इसके निरुक्त भार्गव भी नहीं आए और क्रांति कुमार वैद्य भी नहीं आए, और भी अन्य जो अच्छे पत्रकार थे, जो निष्ठावान थे, जो मीडिया जगत की पवित्रता के लिए जाने जाते हैं, वो एक भी शरीक नहीं हुए, आए नहीं वहाँ पर। इतना सब कुछ हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, जब मैं 2 तारीख का समारोह हो गया तो मैंने 3 तारीख के समाचार देखे। मैंने कहा कि रामनाथ जी के जन्मदिन के समाचार विद फोटो के साथ तो आए होंगे, परंतु नहीं आए। आज 4 तारीख हो गई, आज भी देखा तो कहीं कुछ समाचार नहीं दिखा, ना अग्निवार में, नहीं ये नहीं वो नहीं, सब उसमें कुछ करके। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि यार ये कैसे हो गया। आपने 500-500 रुपये की भीख भी ले ली और ये भी कर लिया, और संत श्री का एक हल्का सा समाचार तो चला देते कि उनका जन्मदिन मनाया गया, वो भी कहीं नहीं दिखा। ठीक है भैया, आपने कर लिया अपना। और एक बार हम तो जानते हैं लोग, भिखारी कभी भी है ना भीख मांग सकता है, भीख ग्रहण कर लेता है, किंतु वह कभी किसी को भीख नहीं देता। और मान लो कभी किसी को दया आ गई या आगे दिया ना, तो जो उसके कटोरे में जो भीख की चिलर होती है ना, वो पूरी तो देगा नहीं, उसमें से 1-2 सिक्के उठाकर दे देगा। ठीक है, अब ये हुआ। आज तक तो मुझे तो समाचार देखने को नहीं मिला। अब इस समाचार के प्रसारण के बाद हो सकता है कि कल समाचार प्रसारित हो जाए, और कुछ लोगों ने कर दिया होगा जो जिस तरह के करते हैं वो कर। और जब हमारे प्रतिनिधि से पूछा गया कि अरे भैया आप कौन से पत्रकार हो, तो उन्होंने कहा कि भैया एक काम कर, थीम न्यूज उठा के देख लो। आप यहाँ पर तो भीड़ इकट्ठे करना है, आप तो यहाँ भीख मांगने के लिए खड़े हुए हो। हमने तो संत श्री का समाचार भी चला दिया, उनके फोटो के साथ समाचार चला दिया। हम तो यहाँ पर ये दृश्य देखने आए थे कि आखिरकार क्या है, माजरा क्या है, वो हमने देख लिया। तो जो पत्रकार हमारे खुफिया प्रतिनिधि से बात करना चाह रहे थे ना, वो मुंह लटका कर चल दिए जब उनको बताया गया कि ये रहा राजनाथ जी का समाचार, रामनाथ जी का समाचार। तो सब बड़ी विचित्र बात हो गई। अब क्या किया जाए यहाँ पर।